आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश लीडर बाय नितेश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस के पार्ट 2 में टेंस को कंप्लीट देखने वाले हैं कि टेंस के पैसिव वॉइस कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उसको हम अपने स्पीकिंग में या राइटिंग में किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो कुछ बता दें कि पैसिव वॉइस होता क्या है। तो पैसिव वॉइस बेसिकली होता ये है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट हम खुद होते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आई लाइक यू, मतलब लाइक करने का काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि उल्टा होता है कि यू आर लाइक्ड बाय मी, यानी जो काम होता है वो सब्जेक्ट पर ही होता है। सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं बल्कि उस पर वो काम होता है। जैसे यू आर लाइक्ड बाय मी, यानी लाइक करने का काम यू पर हो रहा है, न कि यू कर रहा है। तो पैसिव वॉइस का मतलब यही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। यही है पैसिव वॉइस में, और यानी जो काम होता है वो सब्जेक्ट पर ही होता है। तो बेसिकली यही होता है पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है बल्कि काम उसी पर होता है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई लाइक यू, यू आर लाइक्ड बाय मी, यानी पैसिव वॉइस में बाय मिलता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म ही मिलता है। तो सिंपल प्रेजेंट में इस तरह से किया जाता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। तो यही रूल काम करता है। और अगर कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर आता है कंटिन्यूअस का जब भी सेंटेंस रहे वहाँ पे बीइंग आता है, फिर आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी बीटन। और पैसिव वॉइस में बाय भी देखने को मिलता है, यानी पैसिव वॉइस में V3 और बाय ऑब्जेक्ट के पहले देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इस तरह से बनाया जाता है। जब भी बनाया जाता है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है तो उसमें बीइंग आएगा जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी, फिर आएगा थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसी को परफेक्ट में बनाया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव आएगा, फिर आएगा बीन आएगा, यानी परफेक्ट में बीन आता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा आता ही है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है। यानी अगर सिंपल में देखा जाए तो सिंपल में सिर्फ इज एम आर फिर V3, कंटिन्यूअस में इज एम आर तो आता है लेकिन उसमें बीइंग आ जाता है। बीइंग यानी बीइंग बताता है कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस है, फिर बाकी सेम है। और परफेक्ट में ये बताता है कि हैज़ के साथ बीन आता है, परफेक्ट का साइन है बीन, फिर V3, फिर बाय ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा रहता है। तो जैसे आई हैव बीन बीटन बाय माय फादर, यानी कि मुझे मेरे फादर के द्वारा पीटा जा चुका है, मुझे मेरे फादर के द्वारा पीटा जा चुका है। तो इस तरह से होगा। और जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी हैज़ बीन स्कोल्डेड। स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है तो यानी सब्जेक्ट पर ही ये काम हो रहा है, यानी डांटा जाने का काम शी पर ही हो रहा है, यानी शी हैज़ बीन स्कोल्डेड। यहाँ पर हम बाय ऑब्जेक्ट दिए नहीं। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। आइए आगे देखते हैं पास्ट टेंस।
आइए देखते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो सिंपल पास्ट की अगर बात करें तो सिंपल पास्ट में होता क्या है, V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको पैसिव में हम सब्जेक्ट वॉज वर के साथ V3 प्लस बाय ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं। जैसे आई रोट दिस लेटर, सिंपल पास्ट। इसको पैसिव में हम बनाते हैं दिस लेटर वॉज रिटन बाय मी। ठीक। फिर आता है यू स्पोक इंग्लिश, यानी आपने अंग्रेज़ी बोली। इसको चेंज करेंगे इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय यू। तो यही रूल है, सिंपल। फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 आता है, फिर बाय ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में। तो जैसे आई वॉज बीटिंग यू, तो इसको बोलेंगे यू वर बीइंग बीटन बाय मी। यानी कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, तो यू वर बीइंग बीटन बाय मी। तो इसी प्रकार है यू वर रीडिंग अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय यू। यानी पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड बीन के साथ V3 आता है पैसिव सेंटेंस में। तो यानी शी हैड बीन स्कोल्डेड बाय समवन बाय समबडी, कोई भी रहे। आई हैड बीन लूटेड, मतलब मुझे लूटा जा चुका था। कोई सामान, कोई भी सामान हो सकता है। तो पास्ट में इतना ही है। और आइए आगे देखते हैं। तो ये फ्यूचर के पैसिव वॉइस हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही इसमें पैसिव वॉइस में चेंज होता है। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता है। तो सिंपल फ्यूचर का जैसे होता है सब्जेक्ट शैल विल, या इसमें जो है फ्यूचर में सिंपल में बी मिलता है प्लस V3। जैसे आई विल बी टॉट, मतलब मुझे सिखाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा। यू विल बी इंसल्टेड, यानी तुम्हें इंसल्ट किया जाएगा। शी विल बी रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर में के पैसिव बनाते हैं। और परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसमें सब्जेक्ट विल के साथ हैव लगता है। फिर ये परफेक्ट का सेंटेंस है, तो परफेक्ट में हमेशा बीन लगता है पैसिव में। यानी सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस V3। यानी यहाँ पे शैल का भी प्रयोग हो सकता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी आई और वी के साथ हम यहाँ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आई विल हैव बीन रिच्ड देयर, मतलब मैं वहाँ पहुँचाया जा चुका हूँगा, फ्यूचर की बात। शी विल हैव बीन रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट की जा चुकी होगी या रिजेक्ट किया जा चुका होगा, फ्यूचर की बात। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो टेंस पैसिव में चेंज नहीं होता है। और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो जनरली जो है कन्वर्ट पैसिव में नहीं होता है। इसे सामान्यतः गलत माना जाता है, तो इसलिए इसका पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।